कुंडकारी का मोक्ष हुआ। आज द्वितीय दिवस में प्रविष्ट होने से जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से जगत का पालन, उत्पत्ति व संहार होता है, वह परमात्मा हिरण्यगर्भ नहीं, जिसने ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान दिया है, वह परम स्वतंत्र है, जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। ये जो त्रिगुणमय सृष्टि है, जागृत शुक्ल सुषुप्ति रूप से मिथ्या होने पर भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। तो परमात्मा का ध्यान करें। संसार में जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें किसी ना किसी देवता की प्रारंभ में स्तुति की गई है, परंतु भागवत जी के मंगलाचरण में श्री व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के बीच में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर लिखा है कि धर्म न दोष रे सत्य समाना, धर्म न दोष रे सत्य समाना। मेरे गोविंद वही विराजमान होते हैं जहाँ सत्य होता है, परंतु यह कलयुग है, बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं। और मोबाइल जो चल गए हैं ना महाराज, तो सफेद झूठ चलता है। आदमी होगा कहीं और बताएगा कहीं कि बस आ गए। अभी हमारे भैया लेकर आ रहे थे तो हम वहां से चले ही थे कि पंडित जी का फोन पहुंचा, तो भाई साहब कह रहे थे हमारे सोपुटा रोड पे आ गया। मैंने कि महाराज झूठ क्यों बोल रहे हो, सत्य बताओ ना। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उस पर भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। अपने मन में संकल्प ले कि आज से हम सत्य बोलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि भागवत कैसे प्रकट हुई। जब परमात्मा की कृपा होती है तो स्वयं
ठाकुर जी महाराज उन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादि अमृतम् प्रभुसहितं पिबति भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कहते हैं वेद के लिए। वेद का अमृतमय फल है श्रीमद् भागवत। इसे तन्मय होकर श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जिस बात को हम श्रवण करते हैं वह एक काम से श्रवण करी और दूसरे से निकल जाती है। इसीलिए कहा है पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्रवण के लिए नहीं कहा है, पीने के लिए कहा है। जब तक शरीर में चेतना है बार बार इस दिव्य भागवत रस का पान करते रहिए। भागवत जी को जितनी बार पियोगे उतना आनंद आएगा। एक संत थे, वह स्वर्णकार थे। उन्होंने 2 मूर्ति तैयार की और मेले में ले जाकर रख दी और कहने लगे कि मेरी मूर्तियों की आप परीक्षा लें। एक मूर्ति 10 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। अब एक संत वहां घूमते हुए आ गए। दोनों ने देखा दोनों का बजट बराबर है। एक सूतली को लिया और जब सूतली को लिया तो उसके कान में डाला तो सूतली पार हो गई। जब दूसरी प्रतिमा के डाला तो वो पूछती कि महाराज ये आपकी 10 रुपए की है और ये 1 लाख रुपए की है। ऐसे ही दिव्य भागवत को जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद आएगा। इधर परम आदरणीय श्री सुगुटी जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते हैं। आज राधा रानी कहती है बेटा अब आपको मृत्यु लोक में जाना होगा। तो सुखरूपी तोता बोला भैया वहां पर विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, मैं मृत्यु लोक में जाकर क्या करूंगा। 2-4 माला भजन हो जाता है, वहां चला गया तो वो भी छूट जाएगा। राधा रानी ने कहा आपको वहां जाना ही होगा। आज जैसे ही देखा पार्वती मैया गोप वन में पड़ी है। आज भोलेनाथ ने पूछा तो भैया ने बताया हे भोलेनाथ आपके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है। भोले बाबा कहने लगे देवी ये सब आपके ही मुंड हैं। भैया कहने लगी अब तो सफेद झूठ बोल रही हो आप। मेरा इतनी बार जन्म हो गया आपका एक भी बार जन्म नहीं हुआ। भोलेनाथ कहते हैं हाँ देवी वो कैसे हुआ कि मैंने
श्रीमद् भागवत रस का पान कर लिया है, अमर कथा का मैंने पान किया है, इसीलिए मेरे आवागमन का कुचक्र छूट गया। और तो मैया कहने लगी, प्रभु मुझे भी उस कथा को आप श्रवण कराइए। आज वही भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। भोलेनाथ ने देखा, बड़ी जोरों से डमरू बजाया कि यहाँ कोई जीव नहीं है। भोले बाबा कहते हैं, भैया कथा तो प्रारंभ होगी, परंतु कथा में कुछ शर्तें होती हैं। जब भी कथा प्रारंभ होगी तो आपको ओम ओम कहना पड़ेगा। ओम का मतलब होता है हाथी, क्योंकि हुंकार को देना होगा, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा आप कथा श्रवण कर रही है या नहीं कर रही है। आज भोलेनाथ अमर कथा प्रारंभ करते हैं। इधर जो अंडा था वह प्रस्फुटित होकर उन्हें अंडाकार बन गया। पहले दिवस की कथा प्रारंभ हुई और महाराज वहां तो अखंड कथा चल रही है। जब 11वें स्कंद में भोलेनाथ पहुंचे तो मैया को निद्रा देवी आ गई। इधर वह जो अंडा था वह प्रस्फुटित हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। उसने देखा कि यहाँ अमर कथा का रसास्वादन चल रहा है और मैया को नींद आ रही है। यह बंद नहीं होना चाहिए। उसने ओंकार की धुनी में लगाना प्रारंभ कर दिया। आज कथा विराम हुई, पार्वती मैया हड़बड़ा के लगी। भोलेनाथ वो उदम जी जा रहे थे वृंदावन के लिए। भोलेनाथ देखने लगे, मैया कथा तो विराम हो चुकी है। देखा इन्हें नींद आ गई, तो फिर ये ओंकार की ध्वनि कहां से आई? आज दृष्टि गई तो देखा एक सुकुरूपी तोता उनकी कथा का पान कर चुका है। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मेरी कथा का पान किया है। और ब्रह्मासन पर महादेव जी बैठे आसन डाल, और हमारी कथा जब कहने लागे गोरा के चपरार उमा के पड़ गई श्रोता।
बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं। एक वक्त थे, उनकी जो भैंस थी उसने दूध नहीं दिया। जब दूध नहीं दिया तो पत्नी बोली, महाराज मैंने तो रात्रि में स्वप्न देखा है, चामड़ मैया नाराज हो गई है, आप क्यों ना आज प्रातः काल जाओ और चामुंडा मैया को मिला कर आओ। आज पतिदेव चामुंडा मैया को मिलाने गए। आगे हनुमान जी का मंदिर था। चामुंडा मैया से कही, मैया अगर मेरी भैंस समय से दूध दे देगी तो आधा दूध तुमको चढ़ाऊंगा। आगे हनुमान जी थे, अब उनके पास भी गया बेचारा, कहने लगा अगर ये मेरी भैंस दूध दे देगी तो आधा दूध आपको चढ़ाऊंगा। अब घर आए, पत्नी ने पूछा कि क्या मांग के आए हो? कि आधा दूध चामुंडा मैया के लिए और आधा दूध हनुमान जी के लिए। पत्नी बोली, तो घर पे का बचे हो? तो पति बोले, अरे पहले दे तो दे, चढ़ानो न चढ़ानो तो हमारे हाथ में है। आज पूजा सभी की करो, परंतु एक इष्ट बना लो, क्योंकि जब एक इष्ट बन जाता है तो चाहे भोले बाबा के दरबार में जाओ, वहां शीश झुकाओ तो यही कहो कि मेरी गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाए। चाहे दुर्गा मैया के दरबार में जाओ तो मैया से भी यही कहो, मैया ऐसी कृपा करो कि ठाकुर जी की मेरे पर सदा प्रीति बनी रहे। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जान। पूजा सबकी करो, पूरा किसी को मत करो। अब तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार
नर नारायण अवतार, नारद अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मत्स्य अवतार आदि 23 अवतार अब तक हो चुके हैं। 24वां अवतार ये कलयुग के अंत में होगा। विष्णुदत्त ब्राह्मण के यहाँ तब भगवान किस पर आएंगे? अश्व पर विराजमान होकर आएंगे। इधर व्यास जी और नारद जी का संवाद आता है। व्यास जी निवृत्ति परायण है, वह त्रिकालदर्शी है। उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा अनेक इतिहास पुराणों की उन्होंने रचना भी कर दी, परंतु उनके मन में संतोष नहीं है। वह इस उधेड़ बुन में पड़े हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो जाए। संसार के लोग खाने पीने में मस्त हैं। तभी नारद जी महाराज वहां आते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, हे पारस नंदन व्यास जी, क्या बात है? आपका मुख उदास क्यों है? आपकी चिंता का क्या कारण है? कहने लगे नारद जी, मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। मैंने सांसारिक लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे समाज का कल्याण हो जाए? नारद जी महाराज कहते हैं, हे पारस नंदन व्यास जी, धैर्य धारण कीजिए। नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की है, वह मैं आपको प्रदान करता हूं। आप उसकी व्याख्या कीजिए। संसार के लोग पढ़ेंगे सुनेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। व्यास जी कहने लगे, अब मैं व्रत हो गया, अब कुछ भी करना मेरी बस की बात नहीं है। नारद जी कहते हैं, क्यों ना संतों के चरणों का आश्रय ग्रहण कीजिए, क्योंकि संत कृपा भगवती कृपा से बड़ी होती है। पैदा होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब तो मेरी माता ने देखा कि चतुर्मास करने के लिए कुछ संत हमारे यहाँ आए। चतुर्मास में वर्षा के 4 महीने होते हैं। कुछ संत एक जगह पर विराजमान होकर भगवान का भजन करते हैं। आज मेरी माँ ने उन संतों के चरणों में मुझे लगा दिया। संतों का सत्संग सुनकर मुझे पता लगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, या सब स्वार्थ के कारण एक दूसरे से प्रेम करते हैं, या कोई किसी का नहीं है। नारद जी महाराज संत जी से कहते हैं, प्रभु मेरी एक ही विनती है, जब आप यहाँ से जाएं तो मुझे अपने साथ लेकर जाना। नारद जी महाराज कहते हैं, संतों ने कहा, प्रभु बेटा ऐसे नहीं होता, अभी आप अधिकारी नहीं हो। संत जी सोच रहे हैं कि अगर हम 1 से 2 हो गए तो 2 रहने में वार्ता और गले जहां बहुवास। यहाँ पर 2 व्यक्ति होंगे तो जरूर वार्ता होगी, और जहां बहुत सारे होते हैं तो महाराज वहां लड़ाई भी बहुत जल्दी होती। न जाने इस बात का मेरी मां को कैसे पता लग गया कि मैं संतों के साथ जा रहा हूं। अब
तो मार रही है कि मेरे पुत्र को साथ लेकर मत जाना, और मैं रो रहा हूं मुझे साथ लेकर जाओ। सब कुछ गड़बड़ हो गया। नारद जी महाराज बार बार चरणों में संतों के गिरते हैं, कहते हैं प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि देख लिया या कोई किसी का नहीं है, और देख लिया संसार हमने देख लिया, 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 देख लिया देख लिया, देख लिया देख लिया, देख लिया देख लिया, देख लिया देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, धन निरोग धन जीवन जब तक मन से सेवा करे, जब तक मन से सेवा करे, जब तक मन से सेवा करे, जब तक धन निरोग धन जीवन जब तक मन से सेवा करे, जब तक मन से सेवा करे, जब तक मन से सेवा करे, जब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया देख लिया, देख लिया देख लिया, देख लिया देख लिया, देख लिया देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, जो धर्म में लगा हुआ धन है वह हमारे शेष धन की रक्षा करता है, अन्यथा नहीं करता तो या तो चोर चुरा कर ले जाते हैं या अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। अब तो व्यास जी के मन में बड़ी चिंता है कि ब्रह्मा जी ने नारद को चतुश्लोकी भागवत पढ़ाई, नारद ने मुझे वह चतुश्लोकी भागवत पढ़ा दी। अब ये भागवत जी ने किसे प्रदान करूं? अब तो महाराज इधर 12 वर्ष हो गए सुखदेव जी को गर्भ में। आज प्रभु से प्रार्थना की जिन्हें गर्भ से बाहर करो प्रभु। आज जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ है वैसे ही वह अपने नाल को कंधे पर डालकर और वन की ओर चल दिए। प्यासी पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, हाँ पुत्र रुक जाइए, परंतु वह नहीं सुनते। आगे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज वहां से निकल गए, उन्हें पता ही नहीं। जब व्यास जी आए तो उन्होंने वस्त्रों को धारण कर लिया। व्यास जी कहते हैं मेरा नवयुग पुत्र जब गया तो आपने वस्त्र धारण नहीं किए, मुझे देखकर आपने वस्त्रों को धारण कर लिया।
ऋषियों ने कहा कि आप संसार से आसक्त हैं। सुखदेव जी महाराज निवृत्ति परायण हैं, अवधूत हैं, आस रहित आदि से निर्मल आनंद में भरपूर, विषय भोग की नहीं वासना, उनको अपने शरीर की ही शुद्ध बुद्ध नहीं है। धूत चित्त पापों से अनभिज्ञ धूली दूसर अंग, तम हटा अहंकार का, मिला ब्रह्म का संग। आज सुखदेव जी महाराज वन में जाकर प्रभु की आराधना करने लगे। इधर व्यास जी के मन में आया कि मैं ये भागवत किसे प्रदान करूं, इसका अधिकारी कौन है। तो अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर उन्हें एक श्लोक दिया कि जाओ जहां पर सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं, वहां जाकर यह श्लोक गुनगुनाना। श्लोक दिया है, बरह पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णतारम् बुद्धदमनसं कनककपिशां वैजयन्तीं च मालाम्। आज जब शिष्यों ने जाकर उस श्लोक को बोला है, सुखदेव जी ने उस श्लोक की ओर ध्यान दिया कि ठाकुर जी का कितना सुंदर श्रृंगार है। और तो शिष्यों को देखा और शिष्यों से पूछा कि आपको और भी श्लोक आते हैं। शिष्यों ने कहा हमारे गुरु हैं, वह आपको अनेकानेक श्लोक प्राप्त करा देंगे। परंतु व्यास जी ने पहले उन्हें राजा जनक के दरबार में भेज दिया कि जाओ पहले आपकी परीक्षा होगी। आज जनक जी के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए सुखदेव जी को खड़े खड़े। राजा जनक ने देखा, देखो तो सही इनके चेहरे पे कोई क्रोध तो नहीं है। परंतु जैसे आए हैं वैसे ही खड़े हैं, न कोई क्रोध है न कोई हास्य है। जनक जी महाराज कहते हैं चलो पहली सीढ़ी इनकी पार हो गई। अनेक स्त्रियां हैं, परंतु उनके मन में कोई भी काम क्रोध मद लोभ नहीं है। आज जनक जी ने कहा कि जाओ और जाकर आप व्यास जी के पास आप श्रीमद् भागवत का पान कीजिए। आज व्यास जी ने महाराज व्यास जी ने निवृत्ति परायण सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत प्रदान कर दी। इधर सूत जी से सोनक जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज निवृत्ति परायण है, फिर इतने विशाल ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन किया। कैसे किया? कहते हैं कि जो परमात्मा की कृपा होती है ना, पंख चढ़े गिरवर कहे लोग, जब उस ठाकुर की कृपा हो जाती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार कर जाता है। आज गोविंद की कृपा हुई तो आज इतने बड़े पुराण को सुखदेव जी महाराज ने अध्ययन किया है। इधर सुन जी महाराज सोनक
जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सनत जी कहते हैं प्रभु मुझे राजर्षि परीक्षित जी के जन्म कर्म और मोक्ष आदि की कथाएं श्रवण कराइए। सूत जी कहते हैं कि इनसे भगवान की अनेकानेक कथाएं प्रारंभ होती हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, दुर्योधन अभी जीवित है। भीम ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ रखा है। तभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आते हैं, कहते हैं मित्र ये आपकी हालत किसने की है, आप बताओ तो सही। दुर्योधन बोला मित्र एक काम कीजिए, कैसे भी हो आप पांचों पांडवों के शीश लाकर मुझे दीजिए, मैं जानूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। इधर रात्रि का समय था, अश्वत्थामा चल दिया, मेरी गोविंद पहरा दे रहे हैं। जिसकी रखवाली स्वयं गोविंद कर रहे हो उसे कौन मार सकता है। कि जागो राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न माता कर सके जो जग मेरी हो। आज रात्रि का समय है, अर्जुन की आंख खुली, देखा गोविंद पहरा दे रहे हैं। क्योंकि भगवान को पता था तो मेरे गोविंद पांचों पांडवों को उठाकर दूसरे स्थान पर ले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं सोते रह गए। अर्जुन की आंख खुली, कहा गोविंद क्या बात है, नींद नहीं आ रही। अर्जुन को भगवान कहते हैं आप सो जाइए। अर्जुन कहने लगा ठाकुर जब सारी जीवन की बात डोर आपके हाथों सौंप दी हो तो हमें किस बात की चिंता है। कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अच्छा ये बताइए किस किसने गोविंद किया सौंप रखा है अपने जीवन की बात मेरे को, किसी ने नहीं है? जिसने गोविंद के ऊपर छोड़ रखा है वो हाथ ऊपर करेंगे। पीछे वाले भैया आओ, आपने नहीं छोड़ रखा गोविंद के ऊपर, समझती में ध्यान दो। Come on.
घर कह रहे आताताई को छोड़ो मत। गोविंद बोले तो इसमें मैंने बुरा क्या किया कहा है, ठीक ही तो कहा है। कि कोई सभा लगी हो और सम्मानित पुरुष उसमें बैठे हो तो सभा के बीच में इसकी पगड़ी को नीचे कर दिया जाए तो इससे बड़ा मरना कोई नहीं होता। अर्जुन बोला मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आज मुझे मार ही देगा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र आया अर्जुन की ओर, गोविंद मुझे बचाओ, यह ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा अर्जुन कभी कभी विष की औषधि विष हो जाती है, कभी कांटे को कांटे से निकालते हैं, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को काटने का तरीका है कि आप भी ब्रह्मास्त्र चला दीजिए। आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, आपस में टकरा कर दोनों शांत हो गए। भीम ने अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए और खींच लिया अपनी ओर और उसके मस्तिष्क से मणि को निकाल दिया। जब मस्तिष्क से मणि निकली तो वह ईर्ष्या से जल उठा। ईर्ष्या के वशीभूत हो गया। अब तो वह मन में सोचने लगा क्यों ना मैं अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूं। कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना एह। आज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए चला है। उत्तरा प्रभु से प्रार्थना करती है, कहती है गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। ये ब्रह्मास्त्र भले ही मुझे जलाकर भस्म कर दे, परंतु मेरे गर्भ में जो बच्चा है इसका अमंगल्य नहीं होना चाहिए। और जब वह कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी कि गोविंद चले तुम्हारी
करती है उत्तरा, कहती है पार्व पार्व महायोगी महायोगी नदीश्वर हो। आज कातर सुर से जब प्रार्थना की, मेरे गोविंद आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की है। आज जो गर्भ में बच्चा है उसे ठाकुर जी का जन्म से पहले दर्शन हो गया है। कहने लगे उत्तरा, अब कैसा लग रहा है? सब ठीक है ना? उत्तरा ने कहा प्रभु हाँ सब ठीक है। ये गोपाल, मैं तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। इधर कुंती मैया विनती करती है, गोपाल आप समस्त संसार के साक्षी हैं, आप निर्गुण होते हुए सगुण रूप में अवतार लेकर आई हो। आज सभी से गोविंद कहने लगे ऐसा करो, आप कुछ ना कुछ हमसे मांग लो। मेरे गोविंद ने सबको दिया। जब कुंती मैया की बारी आई तो कुंती मैया कहने लगी, हे गोपाल अगर देना ही चाहते हो तो विपदो ने व विपदः संपदो ने व संपदः। बुआ ये आप क्या मांग रही हो? हाँ गोविंद मैं ठीक मांग रही हूँ, अगर देना ही चाहते हो तो मेरी झोली में इतनी विपत्तियां डाल दो, इतने कष्ट ही कष्ट डाल दो। गोविंद कहने लगे बुआ अरे तूने सुख देखा कहाँ? सूर्यसेन के यहाँ आपका जन्म हुआ और द्रौपदी देश के राजा आपको ले गए। कहाँ की थी द्रौपदी जी? पंजाब की। और कुंती मैया कहती है ठाकुर एक बात कहूं, जब जीव आनंद में हो जाता है ना तो परमात्मा को भूल जाता है। सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। आज मांगा भी तो तूने कैसा मांगा है? आज कहती है अरे बाबा तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, बाबा तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, बाबा तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। गोविंद आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, हमारी निष्ठा लगी रहे। और तालियों की सेवा करते हुए आप ही गए और दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। ओ चाहे संसारी भले ही बदले, चाहे संसार भले ही
भले ही बदले, चाहे संसार भले ही बदले, तेरा मेरा प्यार भी कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। मेरे गोविंद ने श्रवण कर ली। आज अर्जुन पड़े सो रहे हैं। इधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं अर्जुन को मार दूंगा। इधर देखा गोविंद ने कुछ अंधेरा सा है, आज द्रौपदी को अपने साथ ले गए। अर्जुन सोते रह गए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ला अपनी चरण पादुका दे। आज चरण पादुकाओं को मेरे गोविंद ने पीतांबर में लपेट लिया और लगाकर दरवाजे के पास खड़े हो गए और द्रौपदी को इशारा किया कि जाओ, पितामह पूजा कर रहे हैं। आज जैसे ही द्रौपदी ने चरण छुए,
पितामह ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। जब देखा ये द्रौपदी है, पितामह कहने लगे, द्रौपदी तू अकेली नहीं हो सकती, जरूर कोई तेरी साथ है। आज गोविंद का दर्शन हुआ, पितामह कहने लगे, प्रभु अगर यही कराना था तो मुझे पहले ही बता देते। गोविंद कहने लगे, अगर मैं पहले बता देता तो तुम शायद इसे आशीर्वाद देते या नहीं देते। आज पितामह ने इधर तो ये भी कहा है कि कल मैं अर्जुन को मार दूंगा, और इधर द्रौपदी को सौभाग्यवती भव कह दिया। तो कहने लगी द्रौपदी, प्रभु आप तो कह रहे हैं सौभाग्यवती भव, और कल आपने प्रतिज्ञा की है कि कल अर्जुन को मार दूंगा। आज युद्ध प्रारंभ हुआ, पितामह कस कस के तीर मार रहे हैं। अर्जुन की बाजूबंद खुलकर गिर गए, मुकुट एक तरफ गिर गया, क्योंकि पितामह को भी तो कुछ दर्शन करना है। क्योंकि पितामह ने कहा था कि मैं भी शांतनु सुत नहीं, गोविंद अगर आपको अस्त्र नहीं थमा दिया। गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था लड़ूंगा। जब गोविंद से रहा नहीं गया तो इधर एक रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा है, मेरे गोविंद ने उसे उठाया तो विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। आज इतने तीर अर्जुन ने मारे हैं पितामह में कि सरसैया बिछा दी पितामह की। आज सरसैया पर लेटे हुए पितामह को 54 दिन हो गए। जब गोविंद पांडवों को लेकर उनके पास आए तो पितामह समझा रहे हैं पांडवों, जो भी कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं ये सब प्रभु करने वाले होते हैं। अब तो ये बात सुनकर द्रौपदी को हंसी आ गई है। तो पितामह कहने लगे, पुत्री आज तू हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा, नहीं ऐसे ही हंसी आ गई। पितामह कहने लगे, बेटा मेरा अंतिम समय चल रहा है और कोई भी दुख मैं अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। बता तो सही, बिना कारण के तू नहीं हंस सकती, ये मुझे मालूम है। द्रौपदी ने कहा, हाँ पितामह, आज आप धर्म की और न्याय की बात को समझा रहे हो इन पांडवों को। उस दिन आपका धर्म कहां गया था जिस समय दुर्योधन मेरी शादी को खींच रहा था? हाँ पुत्री, तूने ठीक कहा। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। जीव जैसा अन्न खाता है वैसे ही विकार उसके बन जाते हैं। आज इन तीनों के द्वारा
वह रक्त निकल गया, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। भगवान कहते हैं पितामह, आप चाहो तो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है। पितामह बोले, हे गोविंद, अब ऐसा समय नजदीक हो व्यक्ति के, तो इससे बढ़िया मैं मृत्यु नहीं समझता। एक प्रार्थना है गोविंद तुमसे, मेरी एक पुत्री है। अब तो पांडव सोचने लगे, ये तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इनकी पुत्री कहां से आ गई। कहने लगे, मेरी एक पुत्री है धी नाम की, धी माने बुद्धि। हे गोविंद, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को अपने चरणों में आश्रय दीजिए। और एक ही प्रार्थना है गोविंद, एक बार आप उस झांकी का दर्शन मुझे करा दीजिए, जो विराट स्वरूप आपने दिखाया था। फिर चाहे मेरे गोविंद प्राण निकल जाए तो कोई भी गम नहीं रहेगा। आज पितामह कह रहे हैं, इतना तो कई न स्वामी, और जब प्राण तन से निकले, इतना तो कई न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले गए, गोविंद नाम ले गए, मेरे प्राण तन से निकले, गुलाब कर स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
जब प्राण तन से निकले बिना छूटे न जानी जब प्राण तन से निकले परमात्मा का दर्शन कर लिया, ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। आज गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया, कहा कि जाओ जाकर कहना महाराज परीक्षित से कि अगर कर सकते हो तो 7 दिन में अपनी मृत्यु का उपाय कर ले। अब जब महल में आकर राजा परीक्षित ने मुकुट को उतारा तो उसे अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। गौरमुख नामक शिष्य ने कहा कि महाराज आपको शमीक ऋषि के नामान पुत्र शंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है, अब कर सकते हो तो 7 दिन में अपनी मुक्ति का कोई मार्ग देखिए। आज राजा का विलासी जीवन समाप्त हो गया। अनशन बंद लेकर गंगा नदी के किनारे आ गए। आज राजा से अनेक संत मिलने आते हैं। परिचित सोचते हैं कि मेरा प्रभाव कम होता जा रहा है। हे ईश्वर, जब मैंने जन्म नहीं लिया तो उससे पहले आपने मुझे दर्शन दे दिए, आज भी आप ही मेरी सहायता करोगे। आज परीक्षित ने संतों के सामने जाकर अपने पाप की बात को बताया। देखो, संतों के सामने जाकर कभी व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। संतों के पास जाकर यह नहीं पूछना चाहिए महाराज मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई साधन बताइए, महाराज मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, कुछ साधन बताइए। संत के पास तो एक ही बात पूछने चाहिए कि मेरी प्रीति गोविंद के चरणों में कैसे होगी। आज अनेक संत महात्माओं के पास जब परीक्षित ने अपने पाप कर्म की बात बताई, क्योंकि पाप को कभी छुपाना नहीं चाहिए और वो भी संतों के आगे। जब संतों के आगे पाप की बात कही तो पाप का क्षय होने लगा। और जहां संत मंडली लगी हुई थी उसी सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और हरि की कथा सुनाने वाले और प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले तुमको
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल, लाखों प्रणाम। ये लो हम भूल रहे थे मन में और खो गए थे तन मन में। हम भूल रहे थे मन में और खो गए थे मन में। हम भूल गए थे मन में और खो गए थे तन मन में। हम भूल रहे थे मन में और खो गए तन मन में। प्रभु राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर किसका प्याला, जा रहे थे यम के डाला। लेकर किसका प्याला, जा रहे थे यम के डाला। हम लेकर किसका प्याला, जा रहे थे यम के डाला। हम लेकर किसका प्याला, जा रहे थे यम के डाला। कथा सुनाने वाले, भगवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये हो हरि बस शीश झुकाते जाओ। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जाओ। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जाओ। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने
है। आज जैसे ही सभा में पधारे परिचित जी महाराज ने आसन दिया, सुखदेव जी का स्वागत किया। उचित रख रखाव रखा। आज परिचित जी प्रश्न करते हैं, प्रभु जो सर्वथा मरणासन अवस्था में व्यक्ति पड़ा हो, उस व्यक्ति को किसका त्याग करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए? जो श्रीमद् भागवत में प्रथम प्रश्न है वह परिचित का यही है कि मरणासन अवस्था में व्यक्ति को किसका त्याग करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे परीक्षित जो सर्वथा मरणासन अवस्था में व्यक्ति पड़ा है उसे इस संसार के प्रति त्याग कर देना चाहिए और परमात्मा के प्रति चिंतन बढ़ा देना चाहिए, चिंता को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि चिता चिंता समायुक्ता बिंदुनाम क्षणभंगुरा, चिता दहती निर्जीवा चिंता दहती सजीवका। चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता सजीव को जला देती है। इसीलिए चिंता को छोड़ो, चिंतन को बढ़ाओ। राजन, हमें पता नहीं कि कौन सी हमारी अंतिम श्वास हो जाए। हर श्वास में उस परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। हर स्थिति में प्रभु को याद करते रहो, चाहे स्थिति कोई भी हो। काम करते चलो, नाम जपते चलो। तभी तो कहा है कि श्वास श्वास में ओम भजे और प्रथा श्वास मत खोए और ना जाने इस श्वास को आवन हो ना हो। हर स्थिति में हर एक क्षण हमें परमात्मा के ध्यान में देना चाहिए। पहले अपने मन को वश में करो। महाराज, मन का ही खेल है। मन के बिगड़ते ही सब कुछ बिगड़ जाता है और मन के सुधरने से ही सब कुछ सुधर जाता है। प्रातः काल जल्दी उठो, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर प्राणायाम करो। प्राणायाम से क्या होता है? हमारे मन की चंचलता मिटती है। जितास्नो जित श्वासो जित जित संज्ञा जितेंद्रिया। पहले आसन को जीतो। जब हम 3.5 घंटे एक आसन से बैठेंगे तब मानो महाराज हमने आसन को जीता है। धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करो और इस मन को गोविंद की सेवा में लगा दीजिए। जब हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक साथ हम
प्रारंभ करें तो दूसरे दिन बैठ भी नहीं पाएंगे, एक ही दिन के रह जाएंगे। तो धीरे धीरे हमें अपना भजन बढ़ाना चाहिए और देखो कोई ये प्रतीक्षा न करें कि भजन हम बुढ़ापे में ही करेंगे, है ना। संसार किसे कहते हैं? जो सनेही सनेही सरकता जा रहा है वही संसार है। कुछ समय पहले आपका जन्म हुआ, फिर बड़े होते चले गए, तो यह सनेही सनेही चलता चला जा रहा है, यही संसार है। आप ये सोचो, ये संसार समुद्र है कि इसमें दुख की तरंगें बंद हो जाएं तब मैं भजन करने बैठूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भजन करने के लिए अनुकूल समय की स्थिति को मत देखो। गीता में भी कहते हैं कि ओ नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे तो आवन हो न हो। उनकी पत्नी का नाम है शुलभा। आज विदुर जी महाराज कदली वन में रह रहे हैं। इधर गोविंद की इच्छा हुई कि इस युद्ध को क्यों ना रोका जाए, तो मेरे गोविंद शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन से कहा, लला मैं 5 गांव पांडवों के लिए तुझसे मांगता हूं। दुर्योधन बोला, गोविंद एक सुई की बराबर बिना युद्ध के में से नहीं दे सकता। भगवान ने बहुत समझाया, लाला अभी तूने नानी की किताबों में युद्ध को पढ़ लिया होगा, परंतु इसका भयानक परिणाम तूने नहीं देखा। कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। आज दुर्योधन कहता है, गोविंद ने इसे छोड़ो, आपको भूख लगी होगी, चलो आप भोजन पा लीजिए। गोविंद बोले, लाला भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो कराने वाले का अभाव हो या फिर करने वाले को भूख हो। तो लाला ना तो मुझे तेरा भाव ही लग रहा है और ना ही मुझे भूख है, और आज तो वैसे भी मेरा विदुर जी के यहाँ भोजन है। विदुर जी महाराज दूर से देख रहे थे कि मैंने तो कोई निमंत्रण इसे दिया नहीं। विदुर जी दौड़े दौड़े महाराज घर गए और देखा कि घर पे कोई सामग्री नहीं है, बाजार गए बेचारे। विदुर जी महाराज तो बाजार गए और इधर मेरे गोविंद पधार गए। विदुराज जी ने देखा कि आज स्वयं ठाकुर मेरे दरवाजे पे आए हैं। कभी इधर आसन लगाती है, कभी उधर आसन लगाती है कि गोविंद को कहां बिठाऊं। इतनी भाव विभोर हो गई, देखा कुछ और तो नहीं मिला, क्योंकि कदली वन में रहती थी तो केले के फल अधिक आते थे वहां। आज वहां केले के फल
गोविंद को खिलाने लगी। तो जो खिलाने वाली चीज है उसे तो वो गिरती जा रही है, और जो चिकन है उसे ठाकुर जी को खिलाते जा रहे हैं। और मेरे गोविंद भाव से खाते जा रहे हैं कि भाव बिन कोई पुकारे, मैं कहीं जाता नहीं, और भाव से एक पत्र दे वो भी मुझे स्वीकार है। गोविंद पाते चले जा रहे। इधर प्रभु ने देखा कि विदुर जी महाराज आ गए। विदुर जी महाराज माखन लाए, मिश्री लाए। विदुर जी ने देखा कि बुदरानी कर क्या रही है, अरे जो खिलाने की चीज है उसे तो फेंक रही है, और जो खाने की नहीं खिलाने की वस्तु है उसे खिला रही है। आज विदुरानी को विदुर जी ने समझ आया। अब तो विदुरानी ने केले दिए, परंतु गोविंद कहने लगे अब इनमें वो स्वाद नहीं आ रहा। और मेरे दिल में गई है समाए, वो समाए नतन के भाव भरी बैठी, मेरे दिल में गई है समाए, नतन की भाव भरी बैठी, वो भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे दिल में गई है
सब प्रभाव देखे शरण मार्ग के पथिके हो दुखिया न कोई होवे स्वस्ति में प्राणधारी सुखी बस संसार प्रभु दुखिया रहे न तो यही अभिलाषा हम सबकी भजन पूरी हो विद्या हो सबके भीतर हो धन दान से वंचित रहे न को मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी आशा तेरे नाम की बनी रहे ममदी पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बना के सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में भारे दीनता हे मेरे घर का हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपालु भार साधो संगति दीजिए दया धर्म का उदार दीजिए दया धर्म का उदार हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज आरती के लिए आ जाए। प्यारे
Hare Rama